हेलो दोस्तों, तो आ चुके हैं फिर से एक वीडियो में। तो आज हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड द्वारा जारी संस्कृत का मॉडल सेट जो बिहार बोर्ड जारी किया है। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे वीडियो आप तक तुरंत पहुँचे और बिल्कुल मुफ्त। तो चलिए आगे बढ़ें। तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि ऐसा वीडियो आप तक पहुँचे। ऐसे इसको पढ़ लीजिएगा, नहीं तो छोड़ सकते हैं। अगला 1 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अनित्यतम का अर्थ क्या होता है? बहुत होता है, सत्य होता है, झूठ होता है, अधिक होता है। क्या होगा आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झूठ हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 2 नंबर। बहती नदी कहाँ मिलती है? सरोवर में नहीं मिलेगी, नदी में नहीं मिलेगी, तो इनमें से सभी होगा ही नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा सागर में मिलेगी। अगला देख लेते हैं 3 नंबर। किसकी जीत होती है? क्रोध की, असत्य की, सत्य की, मोह की? तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य की जीत होती है। हमेशा सत्य की जीत होती है ना। सुख समृद्धि के 10वें गुरु कौन थे? तो सबको पता होता है होगा कि सुख समृद्धि होगा, इसके 10वें गुरु गुरु नानक थे। अगला देख लेते हैं। पटना के किस दिशा में गंगा बहती है? दिशा हो गया, यहाँ पे मिस्टेक हो गया इन लोगों के पास, तो दिशा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर की दिशा में बहती है ना। जिसका जिसको आंसर याद है वो कमेंट सेक्शन में बताएं आंसर इसका। तो 6 नंबर देख लेते हैं। कौमुदी महोत्सव किस वंश की शासनकाल में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मौर्य वंश। अगला देख लेते हैं। राजशिखर द्वारा रचित ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है? काव्य प्रथा की काव्य मीमांसा की कुटनीम की मेघदूत? तो आंसर हो जाएगा काव्य मीमांसा। अगला देख लेते हैं। 8 नंबर। उपनिषद वैदिक वाङ्मय का कौन सा भाग है? मध्यम भाग है, अंतिम भाग है, पूर्वोत्तर भाग है कि मध्य और अंतिम दोनों भाग? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य भाग हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 9 नंबर। मेगास्थनीज ने अपने संस्मरण के किस स्थान का वर्णन किया है? पाटलिपुत्र, नालंदा, राजगीर या बोध गया? तो आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। अगला देख लेते हैं 10 नंबर। सत्यमेव जयते किस उपनिषद का उल्लिखित है? तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या होगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा मुंडकोपनिषद। अगला देख लेते हैं 11 नंबर। अनुच्छेदम का संधि विच्छेद क्या होगा? अनुच्छेदम का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा जिसको जिसको का आंसर याद है। अनुजोर छेदम नहीं होगा, अनुजोर छेदम, अनुजोर छेदम, अनुजोर छेद नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुजोर छेदम। अगला देख लेते हैं 12 नंबर। मनोरंजनम में कौन सा संधि होगा? मनोरंजनम, मनोरंजनम, मनोरंजनम कि मनोरंजनम? तो इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा मनोजनंजनम। अगला देख लेते हैं 13 नंबर। ये जो अ के मेल से कौन सा शब्द वर्ण बनेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बनेगा। 14 नंबर देख लेते हैं। दक्षरता में कौन सा समास होगा? दक्षर जो होता है यानी खुद की रक्षा, अव्यय में हो जाएगा, अव्यय हो जाएगा, द्वंद्व हो जाएगा, अव्यय नहीं होगा। अगला देख लेते हैं। एक सेकेंड। किस समास का पहला पद प्रधान होता है? विशेषण होते हैं, तो ये हो जाएगा द्विगु समास का पहला पद विशेषण होता है। अगला देख लेते हैं। पुरुष परीक्षा का विग्रह क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, सिर्फ आंसर बता रहे हैं, पुरुष परीक्षा। जिसको आंसर याद है वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अगला देख लेते हैं। अंग विकार का अर्थ में कौन सा विभक्ति लगेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा तृतीय विभक्ति लगेगा। अगला देख लेते हैं। षणजुर चयंती रेखांकित स्थान में उचित विकल्प का क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा मृगानी। जिसको आंसर याद है वो कमेंट सेक्शन में बताते जाएंगे। आरक्षी लुंडकात त्रायते किस सूत्र का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपादान पंचमी। अगला देख लेते हैं। उपसर्गों की संख्या कितनी होती है? तो इस उपसर्गों की संख्या कितनी होती है? 22 होती है। अगला देख लेते हैं 21 नंबर। प्रत्यारत पद में कौन सा उपसर्ग रहेगा? प्रति जोड़ त्याग। अगला देख लेते हैं 22 नंबर। लघुतरम में कौन सा तदित प्रत्यय लगेगा? तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर? तत्वत। अगला देख लेते हैं। भवंती डैश डैश पुरुषा सरस्वात रिक्त स्थान में उचित विकल्प का क्या होगा आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या होगा बताइए? तो गायंती हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। भारत में पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भगवत पुराण से लिया गया है। अगला देख लेते हैं 25। विदुर कौन थे? तो विदुर कौन थे? मंत्री थे। अगला देख लेते हैं। आचरण किसका हनन करती है? तो आचरण करती है हनन किसका करते हैं? कलक्षण का हनन करती है। अगला देख लेते हैं 27 नंबर।
पति किसका रक्षक होता है? तो पति जो होता है अपने पत्नी के रक्षक होता है, तो आंसर हो जाएगा ये नंबर, पत्नी के रक्षक होते हैं। अगला देख लेते हैं 28 नंबर। स्त्री मौर्य मूल धावंती जयंती कहाँ से लिया गया है? इसका आंसर बताइए तो आप लोग, कहाँ से लिया गया है? तो हम लोग फटाफट आंसर नहीं देखेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का शास्त्रकारा से लिया गया है। अगला देख लेते हैं कर्मवीर, एक सेकंड, कर्मवीर कथा किस प्रकार की कथा है? तो ये हो जाएगा लघु कथा है। अगला देख लेते हैं बालक किसकी शैली के से आकृष्ट हुए? तो ये हो जाएगा शिक्षक की शैली से आकृष्ट हुए। आप लोग फटाफट आंसर बताते जाइएगा। बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता था? तो ये हो जाएगा आंसर सोने का कंगन देना चाहता था। अगला पति कहाँ फंस गया था? तो पति जो था कीचड़ में फंस गया था, सबको पता होगा। जो बाघ था वो कीचड़ में फंस गया था। इंद्र किस रूप में कर्ण का समक्ष प्रकट हुआ? तो ये हो जाएगा ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुआ था। अगला देख लेते हैं 32 नंबर। समय बीतने पर किसका नाश हो जाता है? तो समय बीतने पर शिक्षा का नाश हो जाता है, ये पाठ में दिया गया है। अगला देख लेते हैं दानवीर कौन था? दानवीर था कर्ण था, दानवीर था। कर्ण किस देश का राजा था? तो कर्ण जो था हस्तिनापुर का राजा था। अगला देख लेते हैं 37 नंबर। भतवंतम का में कौन सा प्रत्यय लगेगा? तो ये हो जाएगा अन्नी, नहीं एक सेकंड, त्वयता प्रत्यय हो जाएगा। अगला देख लेते हैं कत्वस्थ प्रत्यय में कौन सा से बना पद निम्न में से कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा क्या? कथितम हो जाएगा। अगला देख लेते हैं गुरुज और इष्टम में कौन सा पद बनेगा, क्या होगा? तो ये हो जाएगा हम लोग का गरिष्ठ। अगला देख लेते हैं 40 नंबर। सीमन जोड़ाप से निम्नलिखित पद क्या होगा? सीमन जोड़ाप से क्या होगा? सीमा शब्द बनेगा। अगला देख लेते हैं 41 नंबर। नमत में कौन सा लकार हो जाएगा? ये हो जाएगा लोट लकार। एक सेकंड, लोट लकार हो जाएगा हम लोग का। अगला देख लेते हैं 42 नंबर। स्यात का मूल धातु क्या होगा? स्यात का मूल धातु क्या होगा? तो इसका मूल धातु हो जाएगा श्या हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 43 नंबर। विदुत्सु किस शब्द का रूप है? तो ये हो जाएगा विद्वान का रूप है विदुत्सु। अगला देख लेते हैं 44 नंबर। एक सेकंड। गड़गा शब्द में सप्तमी विभक्ति एक वचन के रूप में क्या होगा? सप्तमी विभक्ति की एक वचन में हो जाएगा हम लोग के पास गड़या। अगला देख लेते हैं 45। दात्री शब्द के सप्तमी विभक्ति एक बहुवचन का रूप क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग के पास धातु। अगला देख लेते हैं 46 नंबर। रत्नाकर का संधि विच्छेद क्या होगा? जो हो जाएगा रत्न जोड़ आकार। ये हो जाएगा रत्न जोड़ आकार। रतन शब्द हो जाएगा, आकार प्रत्यय हो जाएगा। ने जोड़ अति का संधि क्या होगा? ये हो जाएगा नायति। अगला देख लेते हैं 48 नंबर। ह का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ, तालु, मुर्दा, दंत, ओष्ठ। तो इसका आंसर हो जाएगा दंत हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। पराश्रम का में कौन सा उपसर्ग लगेगा? परी हो जाएगा आंसर। अगला देख लेते हैं सु उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वागत। अगला देख लेते हैं 51। क्रिया विशेषण में कौन सा विभक्ति होगी? क्रिया विशेषण में जो होगी कौन सा विभक्ति होगी? तो इसका आंसर को बताइए तो आप लोग। क्रिया विशेषण में कौन सा विभक्ति होगी? क्रिया विशेषण में तृतीय विभक्ति होगी। अगला देख लेते हैं पुराणों की संख्या कितनी होती है? एक सेकंड। पुराणों की संख्या कितनी होती है? तो ये हो जाएगा 18 होगा। सबको पता होगा, आंसर बताते जाइए कमेंट में। पक्षी का परवाची क्या होगा? पक्षी का परवाची शब्द क्या होगा बताइए तो। रवि होगा कि काक होगा कि द्विज होगा कि मृग होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा द्विज होगा। अगला देख लेते हैं 54 नंबर। चारों आलसी को कैसे बाहर निकाला गया है? पैर पकड़कर, किस पकड़कर, हाथ पकड़कर कि बाँह पकड़कर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किस पकड़कर बाहर निकाला गया था चारों को। व्याकरणाचार्य है क्या है? तो ये हो जाएगा क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा कालिदास हो जाएंगे। अगला देख लेते हैं 56 नंबर क्वेश्चन। ज्ञान का शासक कौन होता है? ज्ञान का शासक होता है शास्त्र। अगला देख लेते हैं 57 नंबर। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? नालंदा में, पटना में, वैशाली में, गया में? तो इसका आंसर हो जाएगा जो गुरु
गोविंद सिंह हो जाएगा, वो पटना के में जन्म हुआ था उनका। 58 नंबर देख लेते हैं। कार्य पर्याप्त शिक्षा क्षयम गति, रेखांकित पद में निर्माण क, यानी एक प्रश्न निर्माण करना है, इसको पढ़कर काल पर्याप्तम शिक्षा क्षयम गति, इसका प्रश्न बनाना है। तो इसमें ये शिक्षा हट जाएगा और ये आंसर हो जाएगा कस्य। अगला देख लेते हैं 59 नंबर क्वेश्चन। स्वर्ण में से भी सुंदर किस नगर का वध किया गया है? स्वर्ण से भी सुंदर क्या है? वाराणसी है। अगला देख लेते हैं 60 नंबर। संस्कृत साहित्य के लेखिका गणगाय देवी का काल क्या है? 64वीं, 8वीं सदी, 6ठी सदी की 11वीं सदी? आंसर हो जाएगा 8वीं सदी। तो 8वीं सदी हो जाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसा वीडियो बनाते रहें आप सबके बीच। तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करना ना भूलिएगा, ठीक ना। तो चलिए 61 नंबर देखते हैं। 61 नंबर क्या कर रहा है? दंडी ने सर्वशुल्क किसे कहा? विजया भट्टिका को, कि विजयांका को, कि गाड़ा देवी को, कि तिरुमलाम्बा को? तो इसका आंसर हो जाएगा विजयांका को। अगला देख लेते हैं 62 नंबर। शिक्षा संस्कार कितने होते हैं? शिक्षा होगा 5 संस्कार होते हैं। अगला 63 नंबर। चरित्र का निर्माण किससे होता है? संस्कारों से, वैर से, अशांति से, इनमें से सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा संस्कार से होता है। चरित्र का निर्माण संस्कार से होता है। अंतिम शिक्षा संस्कार कौन है? जो अंतिम शिक्षा संस्कार होता है वो उपनयन होता है। अगला, आर्य समाज की स्थापना किस नगर में किया गया था? दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई में। अगला स्वामी 66। स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? विष्णु का, शिव का, सरस्वती का, ब्रह्मा का? तो यहाँ पे शिव होगा। तो जो स्वामी दयानंद का जो परिवार था वो शिव का उपासक था। अगला देख लेते हैं 67 नंबर। लाजाहोम संस्कार किससे संबंधित है? शैक्षणिक संस्कार, विवाह संस्कार, शैशव संस्कार, जन्मपूर्व संस्कार? जो लाजाहोम होता है ये हो जाएगा विवाह संस्कार में हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 68 नंबर। अनुरूपम किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष रूपम? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुरूपम बालकम। तो ये हो जाएगा तत्पुरुष हो जाएगा हम लोग का। अगला देख लेते हैं कर्मधारय समास का उदाहरण क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिलोको। अगला देख लेते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। न जड़ युग, एक सेकेंड, न जड़ युग का समस्त पद क्या होगा? तो ये हो जाएगा अनयोग। नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा अयोग्य। अगला देख लेते हैं 71 नंबर। गुरुवे में कौन सी विभक्ति लगेगी? पंचमी, तृतीय, चतुर्थी, षष्ठी? क्या होगा? गुरुवे में हो जाएगा हम लोग के पास षष्ठी। अगला देख लेते हैं 72 नंबर। अलम के योग में किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, चतुर्थी? अलयम क्या होगा आंसर बताइए तो? बालकम का बालकम, यानी ये हो जाएगा हम लोग के पास पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है ना। अगला देख लेते हैं 73 नंबर। कर्मवाच्य क कर्ता में कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी? क्या होगा? क्रमवाच्य हो जाएगा, वहाँ हो जाएगा कर्ता ने, प्रथमा ने। अगला देख लेते हैं 74 नंबर। तस्याम में मूल शब्द क्या होगा? तत् होगा, ये तत् होगा, कि ऐसा होगा, कि आधा अस्मद होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा तत्स्याम जो होगा ना, तो ये हो जाएगा तत्। अगला देख लेते हैं 75 नंबर। गवा किस विभक्ति का रूप है? गवा जो होता है ना वो हो जाएगा हम लोग के पास, गवा जो हो जाएगा हम लोग के पास पंचमी विभक्ति का रूप है। पंचमी नहीं, एक सेकंड, सातवीं विभक्ति का रूप हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 76 नंबर। संतु किस धातु का रूप है? संतु जो हो जाएगा हम लोग क्या होगा आंसर बताइए तो? इसका आंसर हो जाएगा हम लोग के पास संतु जो किस धातु का रूप है? जो इस जगह स्था का रूप है। अगला देख लेते हैं 77 नंबर। एक सेकंड। पा धातु लट लकार प्रथम
पुरुष एक वचन क्या होगा? पा धातु का लट लकार प्रथम पुरुष क्या होगा? तो पीबती हो जाएगा, पीबती। अगला देख लेते हैं 78 नंबर। लोट ला का प्रथम पुरुष एक वचन में कौन सा होगा? भविष्य, पठिष्यति, पठिष्यति हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 79 नंबर। खाद जोड़ कत्वतु का योग से कौन सा बन जाएगा? तो ये हो जाएगा खादंतु। अगला देख लेते हैं 80 नंबर। नायक में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अण प्रत्यय हो जाएगा आंसर इसका। अगला देख लेते हैं सैनिक पद में कौन सा प्रत्यय लगेगा? क्या होगा? इक प्रत्यय हो जाएगा हम लोग के पास। अगला देख लेते हैं 82 नंबर। सूर्य पद में प्रत्यय है, क्या होगा? टाप प्रत्यय हो जाएगा इसका। क्या होगा? सूर्या, टाप। अगला 83 नंबर। गौर जोड़ डोप में कौन सा के योग से कौन सा पद बनेगा? तो ये हो जाएगा गौरी, गौरी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 84 नंबर। अस्मिन किस लकार का रूप है? अस्मिना, अस्मिना, अस्मि जो हो जाएगा हमारा लिरेट लकार का रूप हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन। क किस शब्द का रूप है? तो क हो जाएगा कीन। अगला निम्नलिखित में बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? उपनयनम, त्रिभुवनम, कि लंबोदर, कि राजपूतम। ये बहुव्रीहि समास हो जाएगा, क्या हो जाएगा? लंबोदर हो जाएगा। ठीक ना। अगला देख लेते हैं 87 नंबर। अशांति किस समास का उदाहरण है? अशांति जो करता है क्या हो जाएगा? हम लोग के पास बहुव्रीहि में अशांति है, अशांति है, लंबोदर, ये सब सारे अशांति का प्रतीक है। अगला 88 नंबर। सुबद मुल्ला पादप निपतंती रेखांकित पद में प्रश्न निर्माण करना है। पादपा, पादपा मैंने का, इसका आंसर हो जाएगा का बनेगा। अगला देख लेते हैं 89 नंबर। पंचवटी किस पद में कौन सा प्रश्न समास होगा? पंचवटी किस में आएगा बताइए? तो पंचवटी हो जाएगा, फिर से हिमालय हो जाएगा, ये हो जाएगा देवू में हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 90 नंबर। विश्व शांति किस प्रकार का पाठ है? निबंधात्मक, कि स्वादात्मक, कि कथात्मक, कि पदात्मक? विश्व शांति निबंधात्मक। अगला 91 नंबर। कन्यादान किस संस्कार का विधि हो जाएगा? विवाह का। जून। तो अगला देख लेते हैं 92 नंबर। चालुक्य वंश के राजा कौन थे? चालुक्य वंश के राजा कौन थे? आदित्य राय। अगला देख लेते हैं 93 नंबर। बृहत संहिता ग्रंथ के रचयिता कौन है? ये हो जाएगा पाणिनि। अगला देख लेते हैं 94 नंबर। भास के कितने नाटक थे? भास में कितने नाटक उपयोग थे? आंसर बताइए इसका कमेंट में। इसका आंसर आप लोग बताइए कमेंट में। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आप लोग बताइए। 95 नंबर। मैं वशहीन हूँ किसने कहा था? पथिक ने कहा था, राजा ने कहा था, बाघ ने कहा था, वृक्ष ने कहा था। सबको पता होगा जो बोला था मैं वंशहीन हूँ, जब कीचड़ में बाघ फंसा था तभी बोला था मैं वंशहीन हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा बाघ ने कहा था। कब कहा था? जब कीचड़ में फंसा था कि मैं वंशहीन हूँ। अगला 96 नंबर। निर्गत्यना च डैश डैश वहीना श्लोका किस पाठ से उद्दित है? तो ये हो जाएगा निर्गतांति वहीना, ये हो जाएगा नीति श्लोका पाठ से। अगला देख लेते हैं 97। बिना बुलाए आता है, कौन आता है? सज्जन होता है, मूर्ख आता है, साधु होता है, कि दुर्जन होता है? बिना बुलाए कौन आता है? मूर्ख आता है। अगला देख लेते हैं 98 नंबर। जल के बिना कौन तैर रहा है? जल के बिना कौन तैर रहा है? मुनि, फूल, पत्ता, सारस। तो इसका आंसर हो जाएगा सारस। अगला देख लेते हैं 99 नंबर। दोस्त कितने होते हैं? 4, 5, 6, 7, 3। दोस्त जो होते हैं वो हमारे 6 होते हैं दोस्त। अगला 100 नंबर। कठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? परमात्मा, मोक्ष, आत्मा, धन। तो इसका आंसर क्या होगा? कठोपनिषद में
में किसके बारे में कहा गया है? तो ये हो जाएगा कठोपनिषद में जो कहा गया ना, मोक्ष के बारे में कहा गया है। अगला देख लेते हैं खंड व वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ये बढ़ने से पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसा वीडियो अब तक पहले मिलते रहे। ठीक, तो बढ़ते हैं अगले वीडियो अगले थी में। तो एक में ये करना क्या है, एक नंबर जो करना है इसको पढ़ के, ये जो शरत दिख रहा है ना, इसको पढ़ के और नीचे क्वेश्चन का आंसर बताना है, इसका आंसर बताना है और इसका भी आंसर बताना है। उस वही पढ़ के ये भी आंसर बताना है। वो बना सकते हैं या फिर ये बना सकते हैं। इसको पढ़ के नीचे वाला का आंसर बता सकते हैं इसका। अब अगला देख लेते हैं, एक ये बनाइएगा सब। दूसरा देख लेते हैं, एक सेकेंड। 8 नंबर वाला है, 8 अंक का ये है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्न के उत्तर दें। इसमें से किसी एक को 2 का उत्तर देना है। ये 4 प्रश्न होंगे, इसमें 2 का आंसर देना है। तो इसमें हो जाएगा हम लोग के पास। 1 नंबर क्या कर रहा है, निर्धन छात्र को में आर्थिक मदद की मांग करते हुए विद्यालय के प्रधानाध्यापक को संस्कृत में आवेदन पत्र लिखें। आप लोग को पत्र लिखने आ जाएगा। अगर नहीं आएगा तो कमेंट में बताइएगा, इसके अलग से वीडियो बन जाएगा। अगला देख लेते हैं। 2 नंबर बोल रहा है क्या, परीक्षा शुल्क माफ कराने के लिए प्रधानाध्यापक को संस्कृत में आवेदन पत्र लिखें। ये इसमें भी पत्र लिखना है। अगला देख लेते हैं 3 नंबर, अपने जन्मदिन समारोह में सम्मिलित होने के लिए मित्र को आमंत्रण पत्र संस्कृत में लिखें। अपने मित्र को आमंत्रित करने के लिए एक पत्र लिखें, वो भी संस्कृत में। अगला 4 नंबर, पटना के दार्शनिक स्थलों का वर्णन करते हुए अपने भाई को एक पत्र संस्कृत में लिखें। अपने भाई का पत्र लिखना है, भैया को अपने बुलाना है पत्र लिखकर कि आप हमारे स्थल पर आएँ कर, वो भी संस्कृत में लिखना है। तो ये लिखना है। इसमें से 4 को बोले हैं, 4 में से 2 लिखना है। अगर नहीं होगा तो कमेंट में बताइएगा, इसका अलग से वीडियो बन जाएगा। चारों का किस तरह लिखना है, चारों का वीडियो बन जाएगा। तो चलिए अगला देख लेते हैं। ये एक सेकंड, संस्कृति अनुच्छेदत्य लखनऊ, ये 13 अंक का है, 13 नंबर का है। ये क्या कर रहा है, 3 नंबर क्या कर रहा है, कह रहा है कि क्या, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 7 वाक्यों में अनुच्छेद कर, यानी इसको जो होता है परिभाषा नहीं, उसका उदाहरण लिखना है। 7 वाक्यों में लिखना है। ये पाटलिपुत्र में लिख सकते हैं या ममा ग्राम में। मेरा ग्राम की आदर्श छात्र की सत डन सती की बोध गया, जिस पर भी हो एक पर लिख देंगे। 8-10 लाइन, 7 लाइन बोला है लेकिन आप 10 लाइन से ऊपर लिखिएगा क्योंकि नंबर मिलेगा। अगला देख लेते हैं 4 नंबर, अधोलिखित में से किन्हीं 6 वाक्यों का अनुच्छेद करें संस्कृत में। ये लिखे आज सोमवार है, इसका संस्कृत में बनाना है। लड़कियों में सीता सुंदर है, उसने क्या कहा, मैं पढ़कर खेलूँगा। अगला, पिता पुत्र को 100 रुपये देते हैं, मेरे गांव नदी के किनारे है, वह कान से बह रहा है, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तुम्हारे साथ मैं भी चलूँगा। अब मैं बोलूँ, ये सब का संस्कृत में आंसर देना है। रोते हुए पुत्र को छोड़कर माता चले गए, इसका भी आंसर देना है। मैं तुम्हारे और वह विद्यालय जाते हैं, मैं तुम और वह विद्यालय जाते हैं, इसका आंसर बताना है। अगला लघु उत्तरीय प्रश्न बनाना है आप लोगों को। 8 प्रश्न है, 16 प्रश्न है ना, 16 है। इसमें से किन्हीं 8 के प्रश्न का उत्तर देना है। ये सब पढ़ लीजिएगा, उसका आंसर देते रहिएगा। ये सब उम्मीद है कि सबको आ जाएगा। नहीं आएगा तो पूछिएगा, इसका आंसर बन जाएगा। आप लोगों को बता दिया जाएगा क्या क्या होगा आंसर। तो ये सब बना लीजिएगा। तो इतना ही था इस आज के वीडियो में। तो अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए। और वो PDF चाहिए तो नीचे चैनल में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर लिख सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर एवरी।